फास्ट न्यूज की सारी वीडियोस होंगी आपकी एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने ते घग्गर दा पानी चैनल बना के कालांवाली हलका के पिंडां के खेतों तक पहुँचाया जाऊगा। ये गल इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कालांवाली मंडी पार्टी वर्करां नूं संबोधन करते हुए कही। इस तो इलावा दिग्विजय सिंह चौटाला ने कालांवाली हलका के पिंड जलालना, चकेरियां, गदराना, देसू मुल्काना, तख्तमल, धर्मपुरा, क्योल, दादू, पक्का शहीदां, कमाल ते कई होर पिंडां दा भी दौरा किया। पार्टी वर्करां नूं संबोधन करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि रोड़ी कालांवाली इलाके नाल उन्हां दा 4 पीढ़ियां तो परिवारक रिश्ता रहा है ते आउण वाले इलैक्शन च भी इस इलाके दा दुष्यंत चौटाला नूं तुहाडा आशीर्वाद चाहीदा है। पुलवामा च हुई शहीदां दी शहादत ते सर्जिकल स्ट्राइक ते बोलदे हुए उन्होंने कहा कि देश की हवाई फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक नाल पाकिस्तान च उग्रवादियों के अड्डे खत्म करके शहीदां दा बदला लिया, पर बीजेपी सरकार इस मसले ते राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सानू देश की फौज ते माण है, पर बीजेपी लीडरां दे आपसी बयान ही नहीं मिलते कि सर्जिकल स्ट्राइक च किन्ने उग्रवादी मारे गए हैं। आपका लाडला दुष्यंत चौटाला जी जो एक मिशन लेकर के चले, दुष्यंत को आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग यहाँ आए। मैं मेरी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ, शुक्रगुजार। मगर लोग वही हैं जो चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़े रहे। ये हल्का, ये इलाका आज का नहीं बल्कि चौथी पीढ़ी तो हमारी होगी। बहुत लंबे 40-50 वर्षों से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे, यहाँ हमारे कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं। और आज मेरा भी सौभाग्य है कि उन रिश्तों में मुझे भी आप लोगों के बीच में आपसे रूबरू होने का, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। हमारे अनेकों वीर सिपाहियों की शहादत हुई और देश में एक आक्रोश का माहौल था। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, आतंकवादियों को नष्ट किया जाना चाहिए। हमें गर्व है हमारे देश की एयरफोर्स पर, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आतंकी ठिकाने नष्ट हुए, मगर इस बात में भी कोई दो राय नहीं, और ये विडंबना है हमारे देश की राजनीति कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उन आतंकवादी की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में भी शायद कोई कसर नहीं छोड़ी। अखबार की सुबह की हेडलाइन को देख लो, हमने पीएम साहब के बयान को सुना था। पीएम साहब ने कहा था, प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि 300 आतंकवादी मरे। फिर बयान आया योगी आदित्यनाथ का, वो कहते हैं तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, यहां तो 400 मार करके आए। आलूवालिया साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि वहां तो हम मारकर आए नहीं बल्कि सिर्फ डरा करके आए। मुझे बड़ी हैरानी होती है और शर्म आती है हमारे देश के राजनेताओं पर, जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो इस तरह की न्यूनतम स्तर की जब राजनीति करते हैं। साथियों, हमारे देश की सेना की ताकत 300 आतंकवादियों की लाशों से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस देश की सेना, एयरफोर्स और नेवल चाहे तो मिनटों में, सेकंडों में पूरे पाकिस्तान को भी निस्तेनाबूद कर सकती है, और हमें अपनी देश की सेना पर गर्व है। पत्रकारों के सवालों के जवाब च दिग्विजय सिंह चौटाला ने बिना किसी का नाम लए कहा कि अमरीश पुरी के डराउन धमकाउण वाले डायलॉगों वाली राजनीति हुण बीते समय की गल हो गई है। अज प्रजातांत्रिक राजनीति च माफिया राज लई कोई जगह नहीं है। ये इस तरह की बातें तो हम अमरीश पुरी की पिक्चर में सुना करते थे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे देख लेना। ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। राजनीति के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया है। मैं तुम्हें देख लूंगा तो माफिया का राज नजर आता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में माफिया के राज की कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें देख लूंगा या मैं उसको चौक पर देख लूंगा, ये राजनीति लंघ चुकी है, ये बीत चुकी है। ये समय अब भविष्य में ऐसे राजनेताओं की कोई जगह नहीं। एक सवाल के जवाब च दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो तो बीजेपी च जाने की तैयारी कर रही है, फिर भी बीजेपी नेता इनेलो के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये उन्होंने समझ तो परे है। उत्थे हरियाणा च अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सवाल ते उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों च राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस ते धार्मिक तौर पर ही फैसला होना चाहिए।
कालांवाली तो रेशम सिद्धू की ब्यूरो रिपोर्ट KL फास्ट न्यूज। स्वामी कृष्ण बेदी ने बोला है कि इनेलो मैंने 3 साल पहले बोल दिया था कि टूट चुके हैं और आज इनेलो सत्ता के लिए नहीं, प्रदेश की सेवा के लिए नहीं, बल्कि जो धन इन्होंने जोड़ा था सरकार में उसको बांटने और बटोरने की लड़ाई है वो लड़ रही है। तो इनेलो तो उनके साथ जाना चाहती है, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इनेलो तो एक सीट पर और 15 विधानसभा की सीटों पर समझौता भी करना चाहती है उनके साथ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के सिख समाज की बहुत बड़ी मांग है, लंबे समय से उठती आई है और रिलीजियस मामलों में पॉलिटिकल अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ के सरदारी की एक जो मांग है लंबी, उसको माना जाना चाहिए, मगर वो सबको साथ लेकर के रिलीजियस तौर पे होना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल लोगों की राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये धार्मिक मामले हैं और धार्मिक तौर पर इनका फैसला होना चाहिए।